हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी लुसेंट हिंदी का लेसन 1, जिसका नाम है हिंदी भाषा मुख्य तथ्य। हर प्रतियोगी एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको 2 या 3 प्रश्न इस लेसन से ज़रूर मिलेंगे, लेकिन ये लेसन बहुत ही बड़ा है, तो मैंने सिर्फ उन्हीं टॉपिक को सिलेक्ट किया है जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। सिर्फ मैं उसी टॉपिक पे फोकस करूँगी जो एग्ज़ाम में आ चुका है या जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले हिंदी भाषा का विकास। तो हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। मतलब हमारे विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, उसमें हिंदी क्या है? एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। अगर हम परिवार की बात करें कि ये हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो ये भारोपी परिवार की भाषा है। और भारत में 4 भाषा परिवार हैं: भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक व चीनी तिब्बती। भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपीय भाषा या भारोपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। मतलब जो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा परिवार की भाषा बोली जाती है, वो कौन से परिवार है? भारोपी परिवार है। और हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपी परिवार की भाषा है। अब देखिए भाषा परिवार कौन कौन से हैं? भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। और भारत में बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? भारोपी का सबसे ज़्यादा है 73%, द्रविड़ का 25%, आस्ट्रिक का 1.3%, चीनी तिब्बती का 0.7%। हिंदी भारोपीय भारत यूरोपीय के भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में बांटा जाता है: प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। तो प्राचीन में संस्कृत, आप जानते हैं कि पहले के जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, पहले के जितने भी लेख हैं वो संस्कृत में मिलते हैं। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत आते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में हिंदी आते हैं। मतलब ऐसे बात करें कि हिंदी कौन सी कालीन की भाषा है, तो ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। आधुनिक आर्य भाषा में और कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? हिंदी और हिंदीतर। अब तक भाषाएं कौन कौन सी हैं? बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी। ये सारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। अब देखिए आगे फ्रेंड्स, 3 भारतीय आर्य भाषा और हैं, जिसके नाम क्या क्या हैं? छांदस है, संस्कृत भाषा है जो पाणिनि ने प्रयोग किया। ये 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व की भाषा है। और छांदस ये वैदिक थी, ठीक है। और ये संस्कृत भाषा ये कौन सी है जिसको पाणिनि ने यूज किया? ये लौकिक थी। अब देखते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। अब मध्यकालीन में कौन कौन सी आर्य भाषाएं आई? अब हमने पहले पढ़ा कि ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन कौन से थे। अब ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा कौन कौन से हैं? तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में प्रथम प्राकृतिक काल पाली, द्वितीय प्राकृतिक काल में प्राकृतिक भाषा, तृतीय प्राकृतिक काल में अपभ्रंश और अवहट। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने नोट्स बना दिया है। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है तो यही पूछा जाएगा कि हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो आप क्या बोलेंगे? कौन सा टिक लगाएंगे? हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। या भारत में कितने भाषा परिवार हैं? तो 4 हैं। और सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन से परिवार की भाषा बोली जाती है? तो भारोपी परिवार की। तो ये 2-3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और ये पूछा जा सकता है कि हिंदी मतलब कौन सी काल की आर्य भाषा है, तो ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। इसके बाद देखिए आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को कितने भाग में बांटा गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा आप मेन टॉपिक कह सकते हैं कि आपको यहीं से स्टडी करना है, और इधर 3-4 पॉइंट थे, फिर यहाँ से आपको ज़्यादा ध्यान देना है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में
तीन आते हैं, हिंदी के तीन रूप हैं, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। तो हमें इसके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। तो प्राचीन हिंदी 1100 ईसा पूर्व से 1400 तक चली, मध्यकालीन 1400 से 1850 और आधुनिक हिंदी 1850 ईस्वी से जो अब तक चल रही है वो आधुनिक हिंदी है। अब देखिए, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ प्रश्न आया एग्जाम में कि हिंदी का जनक कौन सी भाषा है, या हिंदी किससे बना है, हिंदी के स्रोत क्या है, तो कौन सी भाषा का स्रोत है? हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा है। संस्कृत, प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है। मतलब सबसे पहले संस्कृत भाषा आई, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। फिर अपभ्रंश अवहट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। फिर अपभ्रंश से किसका विकास हुआ? अवहट का विकास हुआ। फिर प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। इसके बाद अवहट से प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदी भाषा के इतिहास में किस भाषा से माना जाता है? तो अपभ्रंश से माना जाता है। तो इधर एक और बार आप देख लें, सबसे पहले कौन सी भाषा आई? संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश के बाद अवहट, फिर प्रारंभिक हिंदी शुरू हुआ। जो आप नीचे देख सकते हैं, हिंदी का विकास क्रम, हिंदी कैसे विकास हुआ है हिंदी भाषा का। संस्कृत पहले आया, फिर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, फिर प्राचीन हिंदी आई, मध्यकालीन हिंदी आई, फिर आधुनिक हिंदी आई। जो आधुनिक हिंदी इस समय भी हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए अपभ्रंश क्या होता है। अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा के मध्य हुआ और इसमें साहित्य का आरंभ 8वीं सदी ईस्वी से हुआ, जो 13वीं सदी तक जारी रहा। अपभ्रंश तीन शब्दों से मिलकर बना है, अपभ्रंश और गद्य। शब्द का यूँ तो शाब्दिक अर्थ है पतन, किंतु अपभ्रंश साहित्य से अभिष्ट है, प्राकृत भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य। प्रमुख रचनाकार कौन से हुए इसके? स्वयंभू, अपभ्रंश का वाल्मीकि, धनपाल। अपभ्रंश का पहला काव्य इन्होंने लिखा पुष्पदंत, महापुराण जसहर चरियू लिखा, सरहपा, कढ़पा आदि सिद्धों की रचनाएं कौन कौन से की? चर्यापद, दोहा, कोसी की रचनाएं की। ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे फिर देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही कम्पिटेटिव एग्ज़ाम, चाहे वो टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, या 69,000 वाला एग्ज़ाम हो, चाहे आने वाले एग्ज़ाम हो, उसमें बहुत ज़्यादा पूछा गया है ये कि जैसे अवधी बघेली, ये इसकी उपभाषा का नाम बताएं। तो इसकी उपभाषा कौन सी होगी? पूर्वी हिंदी। या कौरवी या खड़ी बोली की उपभाषा का नाम बताएं, तो पश्चिमी हिंदी। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाला टॉपिक है। जैसे कि देखिए अब राजस्थानी उपभाषा में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा। मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? कौरवी, खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी में भोजपुरी, मगही, मैथिली। पहाड़ी में कुमाऊनी, गढ़वाली। तो प्रश्न कैसे आते हैं कि कुमाऊनी गढ़वाली की उपभाषा बताएं, या कुमाऊनी गढ़वाली किस उपभाषा से डेवलप हुए हैं, या किस उपभाषा से इनका विकास हुआ है, तो आप कहेंगे पहाड़ी उपभाषा से। तो इसमें से 2-3 प्रश्न जरूर आते हैं फ्रेंड्स। ओके, फिर हम आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में किस सन में या किस अनुच्छेद में इसका विवरण है। तो ये देखिए, संविधान में भाषा विषयक उपबंध अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210 एवं भाषा विषयक एक पृथक भाग है, भाग 17 राजभाषा के अनुच्छेद 343 से 351 तक 8वीं अनुसूची में दिया गया है। तो ये देखिए अब
राजभाषा। 14 सितंबर को आप जानते हैं क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। तो भारत को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ प्रश्न है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट किया है। अब देखिए, और ये पूछा जाता है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में है? तो ये अनुच्छेद 343 से 351 में इसका विवरण है। किस भाग में? संविधान के किस भाग में? संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 और 8वीं अनुसूची में इसका विवरण है। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को क्या दर्जा दिया गया? राजभाषा का। इसमें अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो अगर प्रश्न आए कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, तो 14 सितंबर 1949 को दिया गया। और ये आया कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा 1949 में दिया गया और इसका विवरण किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक है। तो इसमें ये बताया गया कि संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। मतलब मेन टॉपिक यही है, और तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैंने वो डिस्कशन कर दिया। इसके बाद अब देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ब्रह्म समाज। चाहे वो सामाजिक विषय लें, चाहे हिंदी लें, चाहे जनरल नॉलेज लें, इसमें ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। इसका मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्मारंग पांडुरंग ने की। इसका मुख्यालय कहाँ है? बम्बई। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने की। इसका मुख्यालय कहाँ है? बम्बई। थियोसोफिकल की स्थापना किसने की? तो कर्नल एच.एस. आलकाट। इसका मुख्यालय कहाँ है? अडयार में। सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम ब्लावत्स्की ने की। इसका मुख्यालय कहाँ है? मद्रास। सनातन धर्म की स्थापना किसने की? पंडित दीनदयाल शर्मा। इसका मुख्यालय वाराणसी में है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद ने। इसका मुख्यालय बेलूर में है। तो ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, सनातन धर्म, रामकृष्ण मिशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आगे। अब ये कुछ ही साहित्यिक संस्थाएं हैं जो 2-3 इम्पॉर्टेंट है, मैं डिस्कस कर देती हूँ। नागरी प्रचारणी सभा, इसकी स्थापना कब हुई? 1893 में। कहाँ पे ये है? काशी वाराणसी में। ये प्रश्न आ चुका है टेट में। हिंदी साहित्य सम्मेलन, इसका मुख्यालय कहाँ है? प्रयाग में। हिंदुस्तानी एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में। हम देखते हैं आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं हम, जो कि एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम में आएंगे। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हमने आपको डिस्कस किया है कि हिंदी भारतीय परिवार की भाषा है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। और ये किस परिवार की भाषा है? भारतीय परिवार की भाषा है। और भारत में बोले जाने वाला सबसे ज़्यादा परिवार कौन सा है? भारतीय परिवार है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से। मैंने डिस्कस किया है पीछे कि सबसे पहले कौन सी भाषा है? संस्कृत, पाली, इसके बाद ये देख सकते हैं आप, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। तो वही प्रश्न है ये। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। निम्नलिखित में कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा, मतलब ये बोली दिया गया या भाषा दिया गया है, वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कन्नौजी, अवधी, बांगरू, तेलुगु। तो तेलुगु क्या है? तेलुगु भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो भारतवर्ष में हिंदी को हम राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। ढूढ़ाढ़ी बोली है, पूर्वी राजस्थान की बोली है ये। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है,
पुरानी बांग्ला, मतलब पुरानी बांग्ला को हम लोग ब्रजबोली के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, सिंधी, मराठी। तो ये मराठी भाषा किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमका दे द। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? क्या ये भोजपुरी है, कन्नौजी है, खड़ी बोली है, अवधी है? तो फ्रेंड्स, खड़ी बोली हम जानते हैं, भोजपुरी हम जानते हैं, कन्नौजी नहीं जानते। लेकिन ये एक मनई के दुई बेटवे रहीन, जहाँ हिन या अन, दे द, ये सब आते हैं, वो क्या होते हैं? अवधी होते हैं। तो ये हिंदी की किस बोली में है? अवधी में है। अब निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। अब हम देखते हैं, अपभ्रंश का आप मतलब समझते होंगे फ्रेंड्स, मतलब संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। संस्कृत भाषा किस भाषा का विकास हुआ है? पाली भाषा का। अब देखिए प्रश्न 12वें पे हम देखते हैं, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, पूर्वी हिंदी की है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से लेके अनुच्छेद 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, यही सही क्रम है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ब्रज भाषा है, पश्चिमी हिंदी है। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही बिहारी की बोली है, बिहारी उपभाषा की बोली है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। भाषा के आधार पर, वैसे तो सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है लेकिन मैं बोल दे रही हूँ जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1956 में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? मतलब भाषा के आधार पे सबसे पहले कौन सा राज्य बना? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से राज्य को गठन किया गया जो सबसे पहले भाषा के आधार पर बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसको सबसे पहले भाषा के आधार पे अलग किया गया या बनाया गया उसको। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेर थे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। तो हमारे भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र है और उसमें संख्या है 22। हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल था न्यूयॉर्क। निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? तो मलयालम भाषा भारतीय परिवार की नहीं है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही हिंदी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, ऐसे ही इम्पॉर्टेंट नोट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।